नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्षेत्रफल के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है आयतन। वो 2D बोले गए या 3D। 2D का मतलब उसमें केवल दो दिशाओं जितनी भी लंबाई चौड़ाई, केवल लंबाई और चौड़ाई, जबकि आयतन में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दी जाए, इसलिए अब त्रिविम आकृति बोली जाए, तीन दिशाओं वाली आकृति बोली जाए। और वो दो दिशाओं वाली थी इसलिए उसका क्षेत्रफल निकाला जाता, या तीन दिशाओं वाली आकृति है इसलिए इसका आयतन निकलेगा। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में आवेगा और आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर या घन मीटर में आवेगा भाई। बाकी जो भी है वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ, उनके मात्रक सेम होंगे। क्षेत्रफल वाले मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर के रूप में ही होंगे। पाई का मान दिया होगा, जहां पाई पाई बराबर हम लेंगे 22/7। आर का मान स्मॉल आर का मान त्रिज्या लेंगे, एच स्मॉल एच का मान ऊंचाई लेंगे और एल का मान तिर्यक ऊंचाई लेंगे। और नंबर 1 हेडिंग है A to Z फॉर्मूले अपनी कॉपी में उतार लेंगे। बिना फॉर्मूले के आयतन संभव नहीं है भाई। तो पहला है टॉपिक घन। घन कैसा हो? घन की आकृति कुछ इस टाइप की होगी भाई। घन हो वर्ग का ही 3D रूप, वर्ग में केवल लंबाई और चौड़ाई और वे भी सारी बराबर। ऐसे ही घन में क्यों लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी हो या मोटाई कह लो, और वे भी तीनों बराबर होंगी। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक ही दिशा यानी सेम होंगे। इसलिए घन का जो आयतन होगा, घन का आयतन भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। घन का जो विकर्ण लिया जाएगा, घन का विकर्ण भुजा √3। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 कोष्ठ में भुजा स्क्वायर। अगर आप भुजा ए ले लें इसकी, तो इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा 6a²। विकर्ण क्या हो जाएगा a√3 और आयतन क्या हो जाएगा a⁻3। अरे क्या है भुजा, तो कुछ भी लिख लो भाई। नेक्स्ट है घनाभ। घनाभ ईंट देखी होगी भाई, हर बंदे ने देखी होगी। तो ईंट जो है वो घनाभ आकार की है। घनाभ और घन में थोड़ा ही अंतर है। अंतर क्या है? इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम हो, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम नहीं होती। इसलिए जो घनाभ है इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें। तो लंबाई चौड़ाई, अगर इसकी लंबाई हम एल तक ले लें, चौड़ाई बी तक ले लें और ऊंचाई एच तक ले लें, तब घनाभ का जो आयतन होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अर्थात LBH होगा भाई। घनाभ का विकर्ण कैसे निकालेंगे? रूट में L² + B² + H²। LBH के हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 कोष्ठ में LB + BH + HL। नेक्स्ट पॉइंट भाई बेलन। बेलन आपने पाइप देखा होगा, नलके का पाइप ले लो, किसी भी तरह का टंकी देखी होगी नाजुकी, लेकिन वह ठोस कर लो ना बस। टंकी अगर नाजुकी है तो दोनों तरफ तो उसके आधार बंद करके ना ठोस मान लो, तो वही एक बेलन का आकार है। अगर ठोस नहीं लेोगे तो टंकी जो है वो खोखला बेलन है, पाइप क्या है खोखला बेलन है। लेकिन हमने क्या बताया, टंकी अनाज भरने की टंकी अगर लोगे तो उसमें भरने के बाद जो टोटल बनाया वो ठोस बेलन कहलाएगा। और बेलन की है आधार हो इसका वर्ताकार। बेलन का जो आधार हो वो वर्ताकार, यू भी वर्ताकार होगा। आधार वर्ताकार है इसलिए इसका आधार का क्षेत्रफल πr² ही होगा। और आर के आधार की त्रिज्या है, त्रिज्या r, और यह ऊंचाई h ली जाएगी भाई। और इसी के आधार बता बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr कोष्ठ में h + r। अब संपूर्ण पृष्ठ क्यों वो ध्यान देंगे, ध्यान दो भाई। वक्र पृष्ठ में संपूर्ण पृष्ठ में अंतर क्या है? वक्र पृष्ठ इसकी बाह्य सतह आधार को छोड़कर दोनों को इसकी बाह्य सतह पर पेंट करने के लिए जितना क्षेत्रफल हमने पेंट करा वो वक्र पृष्ठ कहलावा है। तो वक्र पृष्ठ क्यों? अगर टंकी लेना है अनाज की तो उसके दोनों ढक्कन उतार दें तो उसके साइडों में पेंट करने का जो खर्चा है, पेंट करने खातर जितना भी क्षेत्रफल को हमने पेंट करा वो उसका वक्र पृष्ठ कहलावा है। लेकिन अगर इस वक्र पृष्ठ में दोनों आधारों का क्षेत्रफल भी जोड़ दिया जाए तो ये तब जाके संपूर्ण पृष्ठ बनेगा भाई। बात समझ में आई भाई। नेक्स्ट शंकु। जोकर की टोपी देखी होगी, जोकर की टोपी, लेकिन उसमें ठोस कर दो, उसमें कुछ भर दो तो वो जो पड़ेगा वो आकृति वो शंकुआकार बनेगी। लट्टू देखा होगा आप लोगों ने, लट्टू जो गजा करे, लट्टू एक शंकुआकार ही है। तो ये शंकुआकार इस आकार की एक आकृति होगी जिसकी ऊंचाई या h ली जाएगी या आधार इसका भी वर्ताकार होगा। और जब वर्ताकार होगा तो वर्त की त्रिज्या r और या तिर्यक ऊंचाई बोली जाएगी l। तब शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा πrl।
एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर। लेकिन एल निकालेंगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला लिख लेंगे यहां से, तिर्यक ऊंचाई बोलना है हमें एल है, तिर्यक ऊंचाई कोष्ठ में एल का मान कैसे निकालेंगे हम, एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अर्थात इसकी ऊंचाई और त्रिज्या के वर्गों का योग। नेक्स्ट भाई गोला, गोला वर्त का ये दूसरा रूप गोला है, लेकिन वर्त में क्या है, लंबाई और चौड़ाई हो, इसमें मोटाई भी हो। अरे बात समझो, तो वो 2D आकृति है या 3D है, 2D मतलब दो दिशाओं की आकृति है, इसमें 3 दिशाएं हैं, लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी बोल सके। तो गोले की त्रिज्या अगर r है तो गोले का आयतन 4/3 पाई r की 3। गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होगा भाई, तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। जब गोले ना काट देंगे तो आधा गोला बनेगा अर्ध गोला, वो अर्ध गोला इस टाइप तक चमकेगा भाई, कटोरे के टाइप तक, इसकी त्रिज्या r है, तब अर्ध गोले का जो आयतन होगा इसका आधा, u है 4/3 तो u है 2/3 पाई r की 3। गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ है 4 पाई, अर्ध गोले का आधा हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ इसमें अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग होगा भाई, क्योंकि वक्र पृष्ठ में क्या है, या u क्षेत्र नापा केवल, और जब संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो ये क्षेत्र भी नापेगा और तब जाके बनेगा संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, 3 पाई r स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी में उतार लेंगे, एक तक फॉर्मूला मेरे याद हो, जब हम क्वेश्चन कराना फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। 70% क्वेश्चन केवल फॉर्मूला बेस होते हैं, बाकी 30% में दो फॉर्मूले लगाने, वरना अगर परीक्षा में 3 यूपीएसआई में 3 क्वेश्चन आएंगे, समझदार 3 आएंगे क्षेत्रफल मत है, तो 3 मत या गारंटी है कि 2 क्वेश्चन लगभग फॉर्मूले पे ही बेस होंगे। कुछ नहीं करना हमने, फॉर्मूले अगर याद है तो हम क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं होंगे। तो सबसे जरूरी चीज है फॉर्मूले लिखेंगे एक तक, और उनमें मेरे सारे याद हो, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज पहला काम यही था कि फॉर्मूले कंप्लीट करा दे, ताकि कल हम चैप्टर कर सकें। तो फॉर्मूले उतार लेंगे, बाकी कल तक स्टार्ट करेंगे घन और घनाभ। ठीक है दोस्तों, बाय।